नमस्कार दोस्तों, देश की झलक MKS में आपका दिल से स्वागत है। आज आपके लिए स्वर्ग और नर्क के बारे में एक सच्ची पौराणिक कहानी लेकर हाजिर हूँ। स्वर्ग और नरक कैसे प्राप्त होते हैं, जानिए। आंखें खोल देने वाली कहानी किसी ने सच ही कहा है। दोस्तों, कर्मा वो आईना है जो हमें अपना असली चेहरा दिखाता है। इसीलिए डरना है तो कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो हमें एक बार माफ भी कर देता है, पर कर्मा नहीं, क्योंकि कर्म का आधार ही स्वर्ग और नरक है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण और धाम में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वर्ग और नरक के बारे में एक पौराणिक सच्ची घटना के माध्यम से जानते हैं। एक वन में खूबसूरत सा आश्रम था। उस आश्रम में एक प्रसिद्ध महात्मा रहता था। उस महात्मा ने बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। उसके दो प्रमुख शिष्य भी थे। एक का नाम शांताचार्य था और दूसरे का नाम मंताचार्य था। महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक सुंदर सा तालाब था। महात्मा अपने शिष्यों के साथ प्रतिदिन अपने आश्रम में ध्यान लगाता था। एक दिन जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था, तो उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। जब कुछ ही समय में उनका मृत्यु हुआ तो उसे नरक में जाना पड़ा। कुछ समय के बाद उनके चेले शांताचार्य को स्वप्न में दिखाई दिया कि महात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से नरक मिला है मुझे, लेकिन तुम सावधान रहना। जब शिष्य ने इस प्रकार का स्वप्न देखा तो वह सोचने लगा कि आखिर स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। जब शिष्य शांताचार्य का भी अंतिम समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। जब शांताचार्य की मृत्यु हुई तो उसे भी नरक मिला। तब कुछ समय बाद शिष्य मंताचार्य को भी स्वप्न के माध्यम से पता चला कि गुरु शांताचार्य कह रहे हैं कि महात्मा जी ने बगुला उड़ाया था तो उसे नरक मिला, और मैंने बगुला नहीं उड़ाया तो मुझे नरक मिला, इसलिए तुम बच के रहना। जब शिष्य मंताचार्य का भी अंतिम घड़ी आई तो संयोग वश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। तो बहुत सोच समझकर गुरु भाई मंताचार्य ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में भी हो और आप बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें। मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। पृथ्वी लोक की यह घटना नारद मुनि देख रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वह दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि के पास पहुंचा। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़ा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल मनोरंजन वश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसे ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय न गवाकर जो निरंतर हरि चिंतन में लगा रहता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जितना समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला का गुणगान गुण में रहता है, केवल उतना समय ही हम पाप से मुक्त रहते हैं। इसलिए सदैव हरिनाम लेते रहें।
प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसी ही पौराणिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल देश की झलक NKS को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।